कहना है, हमारे बीच में बहुत से वक्ता पड़े हुए हैं, आपको व्याख्यान देंगे, अपनी बातों से अभिसिंचित करेंगे। बहुत कुछ न कहते हुए यहाँ की जनता से एक बार पुनः निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, आप लोग एक एक वोट दे करके भारी मतों से, ऐतिहासिक मतों से माननीय जियाउल इस्लाम साहब को जिता दीजिएगा। जय हिंद, जय समाजवाद। धन्यवाद आदरणीय धर्मराज जी। साथियों, इस देश में स्वतंत्रता संग्राम से लेके अब तक चाहे कभी भी समाजवादियों ने बहुत बलिदान दिया है, चाहे वो डॉक्टर लोहिया के रूप में रहे हों, चाहे आचार्य नरेंद्र देव के रूप में रहे हों, बहुत लंबी फहरिस्त है। और समाजवादियों ने हमेशा सामाजिक समरसता की बात की है। इसके मानो कर्म को एक बृहद श्रृंखला में बांधने के लिए हमेशा काम किया है। समाजवादियों ने सदा विकास की तरफ काम किया है और हम आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि आप उस विकास की गति को बढ़ाने के लिए अपने सभी साथियों से कहिएगा कि जो भी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, काजल निषाद जिंदाबाद, काजल निषाद जिंदाबाद, काजल निषाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, काजल निषाद जिंदाबाद, काजल निषाद जिंदाबाद, 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 काजल निषाद जिंदाबाद, 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 काजल निषाद जियाउल इस्लाम, जिंदाबाद, जिंदाबाद, काजल निषाद इमरान खान, जिंदाबाद, जिंदाबाद, काजल निषाद दिलशाद अहमद, जिंदाबाद, दिलशाद अहमद, काजल निषाद, जिंदाबाद, जियाउल इस्लाम, 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 काजल निषाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, हमारे कार्यक्रम में बहुत से साथी उपस्थित हुए हैं। मैं सभी का स्वागत अभिनंदन करते हुए भाई संजय पहलवान जी से चाहूँगा कि हमें अपने विचार व्यक्त करें। इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ लीडर, पूर्व महानगर के अध्यक्ष आदरणीय रजनीश यादव जी आए हैं। मैं इनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ। भाई रामा जी का स्वागत अभिनंदन है। साथियों, जगह बनाइए। चित्रांश परिषद के अध्यक्ष भाई संजय श्रीवास्तव जी इस कार्यक्रम में, इनका भी स्वागत है। भाई संजय पहलवान जी, आज इस समाजवादी पार्टी के चुनावी सभा के सम्मानित अध्यक्ष, इस वार्ड के वरिष्ठ नागरिक आदरणीय सूर्य नारायण कन्नौजिया जी संचालन कर रहे महानगर समाजवादी पार्टी के निवर्तमान महासचिव, हम लोगों के संघर्षों के साथी आदरणीय सिंहासन सिंह यादव जी, इस मंच पे उपस्थित गोरखपुर से मेयर पद की प्रत्याशी लोकप्रिय आदरणीय श्रीमती काजल निषाद जी, मंच पे उपस्थित गोरखपुर समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय प्रहलाद यादव जी, समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष
हम लोगों के संघर्षों के साथी आदरणीय रजनीश यादव जी इस वार्ड के लोकप्रिय नेता, पार्षद और वर्तमान समय में प्रत्याशी आदरणीय जियाउल इस्लाम साहब, महानगर के उपाध्यक्ष, निवर्तमान उपाध्यक्ष आदरणीय सुरेंद्र निषाद जी, पार्षद पद के प्रत्याशी भाई दिलशाद साहब, इमरान साहब, महानगर के निवर्तमान महानगर के अध्यक्ष आदरणीय कृष्ण कुमार त्रिपाठी जी, फिरोज साहब, रामा यादव जी, मंच पे उपस्थित आदरणीय अरविंद शुक्ला जी, धर्मराज सिंह यादव जी, शस्तानंद जी, हमारी पार्टी के सीनियर महिला लीडर आदरणीय सुशीला भारती जी, उर्मिला देवी जी, और इस जनसभा में उपस्थित तमाम नौजवान दोस्तों, पिता तुल्य बुजुर्गों, दुकानदार भाइयों, मेरी आवाज जहां तक जा रही है, मेरी माँ और बहनों, ये समाजवादी पार्टी का चुनावी मंच आपके लिए, आपसे समाजवादी पार्टी के लिए वोट की अपील के लिए आपके बीच में हम सब आए हैं। आपके बीच में हमारे मेयर पद की प्रत्याशी आदरणीय श्रीमती काजल निषाद जी आपके बीच में आई हैं। साथियों, हम आपसे कहना चाहते हैं, ये लड़ाई बहुत ही चुनौतीपूर्ण लड़ाई और ऐतिहासिक लड़ाई बनाने का काम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने गोरखपुर के वासियों को एक सुनहरा अवसर काजल निषाद के रूप में आपके बीच में देने का काम किया है। पूरे महानगर में जिस तरीके से एक लहर, एक माहौल समाज के गरीबों, पिछड़ों, दलितों, मुसलमानों, व्यापारियों के बीच में, अमन पसंद लोगों के बीच में चल रहा है, इस बार गोरखपुर में परिवर्तन होगा। गोरखपुर के अमन पसंद लोगों ने यह तय किया है, इस बार गोरखपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी काजल निषाद को जिताकर गोरखपुर में परिवर्तन करने का काम करेंगे। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जहां एक तरफ गोरखपुर के अंदर एक घंटे का बरसात में घुटनों तक पानी में चलने के लिए मजबूर गोरखपुर के वासी हो जाते हैं, यहाँ के दुकानदारों के दुकानों में पानी घुस जाया करता है, लोगों के स्कूल जाने के बच्चे परेशान हुआ करते हैं, और एक तरफ जहां आवारा पशुओं सड़क पे घूमते हैं, तमाम बुजुर्गों को घायल कर देते हैं, कई लोगों की मृत्यु हो जाया करती है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के मेयर रहने का काम किया है, और भारतीय जनता पार्टी के 27 पार्षद भी नगर निगम में हुए हैं। वहीं पे समाजवादी पार्टी के 24 पार्षद आदरणीय जियाउल इस्लाम के नेतृत्व में गोरखपुर में, महानगर में क्षेत्रों में विकास करने के लिए अनवरत संघर्ष करके विकास कराने का काम समाजवादी पार्टी के पार्षदों ने किया है। हम कहना चाहते हैं, यहाँ के वासियों से, आदरणीय जियाउल इस्लाम साहब ने एक ऐसा मॉडल वार्ड आपका बनाने का काम किया है, जो घंटा घर का वार्ड, मुफ्तीपुर का वार्ड है, इसको जियाउल इस्लाम साहब ने एक ऐसा वार्ड महानगर में बनाने का काम किया है, जो जियाउल इस्लाम साहब के वार्डों को देखकर नकल करने का काम तमाम राजनीतिक पार्टी के लोग, तमाम लोग करने का काम करते हैं। ये लड़ाई जियाउल इस्लाम की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस बात के एक नागरिकों की लड़ाई है। हम चाहते हैं यहाँ के नागरिकों से, इतना ऐतिहासिक मतों से जियाउल इस्लाम साहब को आप जिता दीजिए, काजल निषाद जी को जिता दीजिए, कि गोरखपुर के इतिहास में आपका वार्ड और मेयर प्रत्याशी का नाम दर्ज हो जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हो कि गोरखपुर में एक विकास की नई इबारत लिखी जाए, क्योंकि गोरखपुर के अंदर आपका विधायक नहीं, आपका सांसद नहीं, आपका मेयर नहीं, साथियों लगातार आप मौका देते जा रहे हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर तावे पे रोटी को लगातार एक ही तरफ आप रखोगे, रोटी जल जाएगी, उसमें स्वाद नहीं आएगा। आपने भारतीय जनता पार्टी को लगातार मौका दिया है, अब रोटी को पलट देने की जरूरत है। जब रोटी को आप पलट दोगे तो अच्छी रोटी बनेगी, गोरखपुर के नागरिकों को अच्छी सुविधा मिलेगी। समाजवादी
प्रदेश के अंदर किया है। साथियों, हमारे बीच में तमाम नेतागण बैठे हुए हैं। आपसे अंतिम अपील करते हुए कि गोरखपुर में जो लहर चल रही है, परिवर्तन की लहर चल रही है, साइकिल की लहर चल रही है, और काजल निषाद जी का परिवर्तन का लहर इसलिए चल रहा है कि जो 10 नया वार्ड बना है वो निषाद और यादव बहुल इलाका है, और सब लोगों ने संकल्प ले लिया है कि गोरखपुर में इस बार भारतीय जनता पार्टी को पटकनिया देकर समाजवादी पार्टी को एक बार विकास का मौका देने की जरूरत है। और एक बार निश्चित आपसे हाथ जोड़कर अपील करूंगा कि आप जब इस्लाम साहब को ऐतिहासिक मतों से तो जिताएंगे ही जिताएंगे, अपने अगल बगल के वार्डों को भी जिताने का काम करेंगे, और साथ में काजल निषाद जी को इतना ऐतिहासिक मत दे दीजिएगा, एकजुट होकर मत दे दीजिएगा कि गोरखपुर में एक नया इतिहास लिखा जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे अपील करते हुए कि साइकिल का बटन दोनों बटन मशीनों में दबाकर आप जिताने का काम करेंगे, आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद, यादव अमर रहे, अखिलेश यादव जिंदाबाद। जय हिंद, जय समाजवाद। धन्यवाद संजय भाई। साथियों, यहाँ बहुत से साथी आए हैं, करीब करीब सभी लोगों का नाम जानता हूँ, मैं पहचानता हूँ। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए भाई रामा जी का, भाई अनूप यादव ईश्वर जी का, सभी का, फैज साहब का, सभी का स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय रजनीश यादव जी चाहूंगा कि हमें अपने विचारों सम्मानित अध्यक्ष जी सिंह यादव, आज अन्याय के विरुद्ध, भाजपा के भ्रष्टाचार के विरुद्ध हो रहे संग्राम में हमारी नायक मेयर पद की समाजवादी पार्टी की शानदार उम्मीदवार आदरणीय काजल निषाद जी, हमारे पार्षद पद के उम्मीदवार और गोरखपुर महानगर के नेता भाई जियाउल इस्लाम साहब, हमारे बीच में मौजूद समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष हमारे अग्रज आदरणीय प्रहलाद यादव जी, भाई सुरेंद्र निषाद जी, भाई संजय पहलवान जी, भाई अरविंद शुक्ला जी, हमारे नेता और हमारे हमसफर आदरणीय कृष्ण कुमार त्रिपाठी जी, महानगर अध्यक्ष जी, हमारे बीच में उपस्थित धनंजय सिंह सैतवाल जी, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हमारे बड़े भाई सिंहासन सिंह यादव जी, इमरान भाई जो पार्षद पद के बगल से उम्मीदवार हैं, दिलशाद भाई जो पार्षद पद के उम्मीदवार हैं, सुशीला भारती जी, उर्मिला देवी जी, धर्मराज सिंह यादव जी, शकील शाही जी, और दिल्ली से चलकर आए हमारे बीच में लगातार समाजवादी पार्टी की साइकिल की रफ्तार बढ़ा रहे आदरणीय तूफानी निषाद जी, भाई अनूप यादव ईश्वर जी, अविनाश तिवारी जी, भाई रामा यादव जी, भाई राजेश सिंह सैतवाल जी। साथियों, हम सुनना चाहते हैं अपने उम्मीदवार को, बस चंद लाइनों से मैं अपनी अभिव्यक्ति करूंगा। एक तो जो हालात हैं, सत्ता में बैठे लोग वो बस हमको ये कह रहे हैं कि हम ही को कत्ल करते हैं, हम ही से पूछते हैं, वो हम ही को कत्ल करते हैं, हम ही से पूछते हैं, वो शरीफे नाथ बतलाओ मेरी तलवार कैसी। इसी तरह का माहौल है उत्तर प्रदेश के अंदर। और साथियों, ऐसे ही माहौल को देखा तो किसी ने कहा कि महसूस होता है दौरे तबाही है, महसूस होता है ये दौरे तबाही है, शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही है, दुनिया में ऐसी तस्वीर नहीं देखा यारो, कातिल ही लुटेरा है, कातिल सिपाही है। ऐसे कातिलों के खिलाफ ये जंग लड़ रही है काजल निषाद, ऐसे कातिलों के खिलाफ ये जंग लड़ रहे हैं जियाउल इस्लाम, और इस जंग में आपको
स्वयं किया इस्लाम और काजल निषाद बनकर इनका साथ देना होगा। समीकरण हमारे भाई संजय पहलवान ने बताया है, अब की समीकरण भी आपके अनुकूल है। निषाद समाज मुट्ठी बांध के खड़ा है अपनी बहू को नगर निगम की कुर्सी सौंपने के लिए। गोरखपुर का निषाद समाज मुट्ठी बांध के खड़ा है और हमारे मुसलमान भाई, हमारे यादव भाई, हमारे व्यापारी भाई, हमारे ब्राह्मण समाज के लोग और समाज के हर तबके के लोग अब की परिवर्तन का मन बना चुके हैं। इसलिए एक बार पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि कोई कोर कसर बाकी न रखी जाए और अब इस निर्णायक लड़ाई को हर हाल में जीतने की जरूरत है। जनता मन बना चुकी है। आप भी इस लड़ाई में और जगह के जो लोग हैं उनके हम सफर बनने का काम करेंगे। जय जवान, जय किसान, अखिलेश यादव जिंदाबाद, गुलाम सिंह यादव अमर रहे, डॉक्टर भैया अमर रहे, जमुना निषाद अमर रहे, स्वर्गीय दीपनारायण यादव अमर रहे, आजम खान जिंदाबाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। साथियों, काजल निषाद मेयर बनेंगी, समाजवादी पार्टी के पार्षद जीतेंगे तो एक नई विकास की लहर इस गोरखपुर के अंदर दिखाई देगा। साथियों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं समाजवादी पार्टी 65 के पार्षद प्रत्याशी इमरान जी चाहूँगा कि हमें अपने विचारों पर भाई इमरान खान जी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। वीडियो न बनाएंगे। मैं वार्ड नंबर 65 मोहन पांडे नगर से पार्षद पद का प्रत्याशी हूँ समाजवादी पार्टी से। आप सबसे दिली गुजारिश करता हूँ कि हमको भारी से भारी मतों से वोट दें और माननीय काजल निषाद जी को भी जो है भारी मतों से विजयी बनाएं। नमस्कार। देखिएगा। धन्यवाद इमरान भाई। अब वार्ड नंबर 63 से पार्षद पद के प्रत्याशी भाई दिलशाद जी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार भाइयों दोस्तों। समाजवादी पार्टी ने हमारे ऊपर भरोसा रखा। पहली बार एक बार छोटे गाजीपुर वार्ड नंबर 53 से हमको टिकट दिया था। मात्र 100 से मैं चुनाव हारा। समाजवादी पार्टी ने हमारे ऊपर एक बार फिर भरोसा रखा और हमको वार्ड नंबर 63 जगन्नाथपुर से टिकट देने का अवसर मिला। हम सब लोगों का भरोसा रख करके चुनाव जीत करके उनको सम्मान रखेंगे। अध्यक्ष जी का सारे लोग हमारे लिए टिकट के लिए बहुत प्रयास किया उन्होंने और टिकट दिलाया। उनका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं और छोटे गाजीपुर वार्ड के लोगों से ये अपील करते हैं कि उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमारे लिए दुआ किया कि हम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बने और समाजवादी पार्टी से हम चुनाव जीत करके मैदान में आए। हम समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और जनता के जो मन बना लिया है जनता ने, उस मन को भाप करके जो उनके एजेंसियों ने उनको रिपोर्ट दिया है कि गोरखपुर के नगर निगम का बोर्ड समाजवादियों के हाथ में जा रहा है, इस डर से वो लखनऊ छोड़ करके गोरखपुर में भाग के आए। साथियों, आपको मालूम होगा कि जो ये 80 वार्ड हैं, पहले 70 वार्ड थे और 70 वार्ड में हमारे बोर्ड में मात्र अगर 4 सदस्य और रहे होते तो गोरखपुर में मेयर भले उनका था पिछले चुनाव में, अगर 4 पार्षद आप और दे दिए होते तो गोरखपुर में समाजवादी पार्टी का बोर्ड बना होता। लेकिन वो 4 पार्षद
4 पार्षद कम होने के नाते बोर्ड हमारा नहीं बन पाया था। जियाउल भाई लगातार 4 बार से आप लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया है और जियाउल इस्लाम साहब आपके बीच बने रहे। प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए कि अभी कृष्ण कुमार तिवारी जी बोल रहे थे कि पीठ पर मशीन लेकर के और वार्डों में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर रहे थे। आप सोचो कि कोरोना काल में जिस समय घर में कोई अगर किसी को कोरोना हो जा रहा था तो भाई अपने भाई के पास नहीं जाता था, पत्नी पति के पास नहीं पहुंचती थी उसके तीमारदारी में, बाप बेटे के तीमारदारी में नहीं जा रहा था, कोई रिश्तेदार नहीं आ रहा था घरों में। और जिस समय मंदिर और मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर बंद कर दिए गए थे कोविड-19 में, उस समय जियाउल इस्लाम आपकी खोज खबर लेने। और जहां तक मेरी आवाज जा रही घर में बैठी मेरी माँ और बहनों, यही उठाई थी। आपने मुझे 4 बार सुप्रिया श्रीवास्तव लगातार अपने क्षेत्र का पार्षद बनाया। अगर मैं अपने बूंद का खून का एक एक कतरा भी आपको दे दूं तो ये कर्ज उतरने वाला नहीं है। 1 मिनट बना ले वीडियो है भी। आपका जो एहसान मेरे ऊपर पिछले 25 साल से रहा है, इस एहसान को मैं अपने काम से कभी नहीं दबा सकता। मैं आपका हमेशा आभारी रहा हूं। अपने समा है कि आज हम भी है, आप भी है और वो खूबसूरत चांद भी है। वार्ड नंबर 76 और घंटाघर की पाक जमी पर यहाँ मंच पर विराजे सभी सम्मानित गण, आदरणीय पूर्व जिला अध्यक्ष हमारे बड़े भाई प्रहलाद यादव जी, आदरणीय नीरज शाही जी, आदरणीय रजनीश यादव जी, आदरणीय हमारे बाबा कृष्णकांत त्रिपाठी जी, आदरणीय बड़े भाई और इस वार्ड के प्रत्याशी, आप सबके दिलों की धड़कन जियाउल इस्लाम साहब जी, आदरणीय अरविंद शुक्ला जी, आदरणीय राजन श्रीवास्तव जी, आदरणीय और मेरे गुरु कहे जाने वाले आदरणीय तूफानी निषाद जी, आदरणीय सुरेंद्र निषाद जी, भाई शकील शाही जी, भाई इमरान अहमद जी, भाई पिंटू भाई जी, आदरणीय सिंहासन यादव जी, भाई अनुज यादव जी, बहन सुशीला भारती जी, बहन उर्मिला जी, भाई अविनाश तिवारी जी, भाई कृष्णा गुप्ता जी, यहाँ सभी जितने हमारे व्यापारी भाई हैं सभी, धर्मराज सिंह यादव जी, आदरणीय भाई मोहम्मद दिलशाद आलम जी, भाई भूपेंद्र निषाद जी, भाई अनिल यादव जी, भाई बबलू निषाद जी, भाई सिताबी निषाद जी, भाई आनंद निषाद जी, वार्ड अध्यक्ष असलम सब्बाग जी और यहाँ पधारे सभी सम्मानित गण, जुझारू साथियों, युवाओं, बाबूजी और हमारी बहनें, सभी का मैं काजल निषाद, नेत्री, अभिनेत्री, कवित्री, सोशल एक्टिविस्ट, एक क्रिएटर, एक पेंटर यानी एक चित्रकार और एक गृहिणी और आप सभी की जानकारी महापौर प्रत्याशी सभी का स्वागत करती हूँ, नंदन मंदन व अभिनंदन करती हूँ। वक्त बहुत ही कम है, 5 दिन का ही चुनाव है और 5 दिन के बाद ही फैसला हो जाना है, निर्णय हो जाना है कि कौन इस गोरखपुर को भारत का सबसे सुंदर शहर बनाएगा। थोड़ा इसको थोड़ा सा और खोलिए यार वहाँ से। 5 दिन के बाद ही फैसला हो जाना है कि कौन गोरखपुर को भारत का सबसे सुंदर शहर बनाएगा।
हर जगह जा रही हूँ, लगातार चल रही हूँ। भाई जरा शांत हो जाइए। चुप रहो सब कोई। नहीं पहले कर लो, बातें कर लो। हर जगह जा रही हूँ, हर अलग अलग वार्ड का दौरा कर रही हूँ। अलग अलग वार्ड की समस्याएं जो है वो लाइव वीडियो के माध्यम से पूरी दुनिया को दिखाने की बहुत अच्छा एक प्रयास, एक कोशिश कर रही हूँ। कि जैसे ही मैं वीडियो बनाती हूँ तुरंत ही एक दिन बाद, 2 दिन बाद लाखों में पहुँच जाता है। और राज्य ही नहीं, देश ही नहीं, विदेशों में लोग देखने का कार्य करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक जुमलाबाज पार्टी है और इसकी करनी और कथनी में कितना अंतर है। बाहर राज्यों में आपको नहीं पता होगा, लेकिन बाहर राज्यों में ये कहा जाता है कि गोरखपुर जो है वो बाबा जी का गढ़ है, तो सबसे सुंदर है, सबसे ज़्यादा विकास वहीं हुआ है क्योंकि बाबा जी वहाँ रहते हैं, वहाँ मंदिर है। लेकिन लोगों को पता नहीं है, लोगों को गोरखपुर की असली हकीकत नहीं पता है। जब आपकी बहन काजल निषाद अलग अलग वार्ड का दौरा कर रही है, अलग अलग मोहल्ले में जा रही है, जो समस्या में देख रही है, नालियां लबालब भरी पड़ी है, मवेशी जानवर, छुट्टे जानवर घूम रहे हैं, और ये ट्रैफिक जाम की जो समस्या है, क्या कारण है? क्या कारण है कि लगातार कई सालों से भारतीय जनता पार्टी के मेयर, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद, पहले खुद सांसद थे, अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी, क्या कारण है? कितना लालच है खाने का कि गोरखपुर को सुंदर नहीं बना पा रहे हैं, विकासशील नहीं बना पा रहे, सौंदर्यकरण नहीं कर पा रहे। इतना सालों से एक छत्र राज जमाए बैठे हैं, उसके बाद भी नालियां लबालब भरी पड़ी रहती है, उसके बाद भी जरा सी बारिश आती है तो पूरा शहर जलमग्न हो जाता है। क्या कारण है? इसका अर्थ है कि सिर्फ ऐशो आराम के लिए आप सबका वोट लेकर, जीत कर पूरा फंड गबन करने का एक तरीका अपनाया हुआ है। नहीं तो बारिश के पूर्व जितनी भी नालियां है उसकी साफ सफाई हो जानी चाहिए, ड्रेनेज की जो समस्या है वो दुरुस्त होनी चाहिए, जितने मवेशी जानवर घूम रहे हैं उनका कुछ उपाय, उनका कुछ हल निकलना चाहिए। ट्रैफिक जाम की समस्या से आप सब परेशान हैं, उसका कुछ निर्णय, उसका कुछ हल निकलना चाहिए, पर ये सब नहीं हो रहा है। इसका अर्थ ये है कि काम नहीं हो रहा है, सिर्फ कागजों में काम है, कागजों में विकास है। थोड़ा बहुत विकास करने को पूरा गोरखपुर का विकास हुआ है ये नहीं कह सकते। मेडिकल रोड से लेकर मंदिर तक अगर स्ट्रीट लाइट लगी है तो उसको ये नहीं कह सकते कि पूरे गोरखपुर का हमने विकास कर दिया। भाई घंटाघर जो है और हमारा गोल घर जो है, हमारे गोरखपुर की धड़कन है, वहाँ तो कोई स्ट्रीट लाइट लगी नहीं है। वो भी सपा का फंड है जो मेडिकल रोड पर लगा था। तो भाई गोल घर में भी कोई स्ट्रीट लाइट लगी नहीं है, कोई सौंदर्यकरण नहीं हुआ है, तो किस मुंह से आपके दरवाजे पर वोट मांगने आएंगे? इतनी बेईमानी अपने ही शहर के साथ, अपने ही लोगों के साथ अगर कोई कर सकता है तो ये भारतीय जनता पार्टी है। सिर्फ कोई मुद्दा नहीं इनके पास, सिर्फ हिंदू मुसलमान, सिर्फ हिंदू मुसलमान। इन नेताओं ने कैसा कर दिया मेरा हिंदुस्तान कि बंजर पड़ी जमीनों में भी कहते हैं हिंदू और मुसलमान। कैसा कर दिया हिंदुस्तान, मतलब कोई पारदर्शिता भी नहीं है।
लोकतंत्र की सीधी हत्या हो रही है। आपके वोट लेकर भी गबन करेंगे, बेईमानी करेंगे, कहां बचता है लोकतंत्र। हम अगर कुछ कर दे तो आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। अब कचरे की जितनी गाड़ियां जाती हैं, आप देखेंगे कचरे की गाड़ी के आगे बड़ा सा फोटो लगा रहता है आदरणीय मुख्यमंत्री जी का। आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होता क्या? आप दूध के धुले हैं बस। जितने अपराधी, बलात्कारी सब अगर जाए, भारतीय जनता पार्टी का एक वॉशिंग मशीन रखा हुआ है, उसमें निकल के जाए तो बिल्कुल दूध का धुला हो जाता है। ये पूरी दुनिया देख रही है, सबको पता चलता है कि करनी और कथनी में कितना अंतर है। और कौन लड़ेगा आपके लिए? कौन आपकी आवाज उठाएगा? आपकी बहन काजल निषाद ने हमेशा ही वीडियो के माध्यम से, लेखनी के माध्यम से, कविता के माध्यम से हमेशा ही आपकी आवाज उठाई है। आप देखेंगे सोशल मीडिया में भी, मैं ये नहीं देखती हूँ कि कौन है, कौन बिरादरी है और कहाँ का मामला है, कानपुर का मामला है कि गोरखपुर का मामला है कि अन्य कोई शहर का मामला है। जहां मुझे लगता है कि सरकार गलत कर रही है लोगों के साथ, लोकतंत्र की हत्या कर रही है, ये खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है, वहां मैं वीडियो बनाकर बोलती हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद। अलग अलग वार्ड में घूमती हूँ तो वहाँ की नालियाँ दिखाती हूँ, जानवर घूमते हैं वो दिखाती हूँ, आवाज उठाती हूँ मैं। तो गोरखपुर की जनता भी और हमारा निषाद समाज और मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता है आदरणीय अखिलेश यादव जी का कि उन्होंने एक ऐसी आवाज भेजी, यहाँ ऐसी आवाज भेजी है जो किसी के बाप से नहीं डरती है। सीधा हमला। अभी कल वी पार्क में डिबेट रखी थी, बहुत से महानुभावों को पता होगा, डिबेट रखी हुई थी जिसमें हर एक प्रत्याशी को आना था। तो बसपा के प्रत्याशी आए, सपा से मैं वहां गई, कांग्रेस के प्रत्याशी भी आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ही नहीं आए। क्या कारण है, क्या डर है काजल निषाद से? आइए महानुभाव, आइए सामने डिबेट तो कीजिए, मुद्दे बताती हूं मैं, और मैं प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या पूरे तथ्यों के साथ कागज लेकर, जो मैंने रिसर्च किया है, जो जमीन खाकी है और जमीन से जो मैंने मुद्दे उठाए हैं, सब कुछ कागज में लेकर गई थी, ताकि ये न कहे कि मुंह से कुछ भी बोल रहे हैं। पूरे पेपर में फोटो खींच कर गई थी कि ये देखिए वार्ड नंबर 75 फुलवरिया बाजार में देखिए ये समस्या है, वार्ड नंबर 19 ये देखिए नाली बह रही है, वार्ड नंबर 1 में देखिए मात्र 1 किलोमीटर की सड़क भी विगत 7 वर्षों से कार्य प्रगति पर है। एक मुद्दा मैं लेकर गई थी, पर क्या कारण है कि उनके प्रत्याशी नहीं आए थे। तो उनके जो प्रत्याशी हैं उनको हमारी माता बहनें कितने कहती है कि ये बहनी तो खून चूसवा डॉक्टर बा, ये तो बड़ा खून चूसला। कोरोना में बहुत से लोगों का खून चूसा। कोरोना में 26 अक्टूबर 2020 की ये घटना है। उनका जो पैथोलॉजी चलता है, बहुत बड़े वरिष्ठ नेता गए वहां पे कोरोना की जांच करवाने के लिए, और उनकी रिपोर्ट उन्होंने गलत बना दी। कहा कि आपको कोरोना हो गया है, जाइए क्वारंटाइन हो जाइए, दूर रहिए अपने परिवार से, अपना ख्याल रखिए, कोरोना हो गया है। परिवार वाले पूरे परेशान हो गए, भागे भागे लखनऊ गए। मेदांता में तब पता चला कि कोई कोरोना नहीं हुआ। वहां की रिपोर्ट ने बता दिया कि नहीं, आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं है, आपको कोई कोरोना नहीं हुआ। ऐसी रिपोर्ट बनाने वाले प्रत्याशी कल डिबेट में नहीं आए थे। तो वो तो बड़े वरिष्ठ नेता थे तो मामला संज्ञान में आया, वरिष्ठ नेता थे तो न्यूज में आया, पेपरों में छपा।
गरीब जनता का कौन छापेगा? आप सबका कौन छापेगा? कौन आवाज उठाएगा? कौन पेपर वाला छापेगा कि गलत रिपोर्ट बना दिए? वो तो वरिष्ठ नेता थे तो मामला संज्ञान में आया, नहीं तो ऐसे कितने लोग होंगे जिनका गलत रिपोर्ट इन्होंने बना दिया होगा। तो ये सारे मामले हैं, समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि कौन आपकी आवाज उठाए। आप एक मौका दीजिए, मैं इंतजार में हूं कि मुझे एक मौका मिले कि मैं आपकी सेवा कर पाऊं, मैं मुद्दों को उठा पाऊं, समस्याओं का समाधान कर पाऊं, मैं लड़ पाऊं सरकार से। मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैं शुरू से जितने मेरे पत्रकार महोदय आए हैं, जितने पत्रकार महोदय मुझे पूछते हैं, मैं शुरू से कहती हूँ कि अब यहाँ से काजल निषाद नहीं लड़ रही है। महापौर का जो चुनाव है, काजल निषाद नहीं लड़ रही है। ये चुनाव गोरखपुर की जनता का हो गया है। ये जनता बनाम सरकार लड़ रही है चुनाव। कि जनता कहती है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये काजल निषाद नहीं लड़ रही है। जिस तरह से मैं अलग अलग वार्ड में जाती हूँ, महिलाएं एकदम एक साथ निकल पड़ती हैं मेरे साथ, मासूम बच्चे साथ में निकल पड़ते हैं, बाबूजी बुजुर्ग सब साथ में निकल पड़ते हैं, कई कई मीलों तक मेरे साथ चलते हैं, नौजवान साथी मेरे साथ निकल पड़ते हैं। महिलाएं कभी कभी घरद्वारी बनाती रहती, वो छोड़ के मेरे साथ आती है, कोई बर्तन धोता है वो छोड़ के हमारे साथ चली आती है। ये प्यार है जनता का, ये मोहब्बत है जनता की। अकेले काजल निषाद कुछ नहीं कर पाएगी। आप लोगों का सहयोग, साथ, प्यार, आशीर्वाद, मोहब्बत चाहिए, भर भर के चाहिए। और 4 तारीख को साइकिल का बटन दबाइएगा और भारी मतों से काजल निषाद को नहीं, खुद को ही आप जिताने का काम करें। और आखिर में, क्योंकि समय बड़ा कम है, आखिर में मैं राहत इंदौरी साहब की जो पंक्तियां हैं वो बोलकर सुनाना चाहूंगी कि इनको लगता है कि काजल निषाद डर जाएगी। इनके नेता उलूल जुलूल बयान देते हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि इनकी पोल पट्टी खोल कर रख देने वाली हूं मैं, किसी के बाप से नहीं डरने वाली हूं मैं। तो राहत इंदौरी साहब की ये बड़ी अच्छी पंक्तियां हमें लगती है कि अगर खिलाफ है होने दो, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई सदमे, लगेगी आग तो आएंगे कई घर सदमे, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मुझे खबर है कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन कि मुझे खबर है कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पर जान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, सदाकत यानी सच्चाई। हमारे मुंह से निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, साहिबे मसनद यानी जो गद्दी पर विराजमान है। जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे। किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है। किराएदार है, अरे जाति मकान थोड़ी है। और सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। अरे किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो आप सबकी इसी
गर्मजोशी के साथ आवाज उठाने का काम करूंगी। एक मौका देना पड़ेगा, जहां भी जो भाई जहां जाए, कहीं शादियों में जाए, कहीं नुक्कड़ पे चाय पी रहे हैं, लगातार बोलिए साइकिल जीत रही है, साइकिल जीत रही है। 5 दिन चुनाव का है, ये जो हवा बनी हुई है, ये हवा ड्रॉप नहीं होनी चाहिए, ये हवा इसी तरह उठी रहनी चाहिए, माहौल इसी तरह गर्मजोशी का होना चाहिए, आग इसी तरह जलनी चाहिए। 5 दिन का ही चुनाव है, मैं लगातार चलूंगी। मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, 6 बजे घर छोड़ देती हूँ, 7 बजे अपने क्षेत्र में पहुँचती हूँ, लाइव वीडियो के माध्यम से सबने देखा होगा, और 12 बजे तक चलती हूँ। अकटई बैठ गए तो अब तो आवाज बने पड़ी। ये भैया तनी उधार दे दब, वही से कहा तनी उधार दे दब, आवाज बनना पड़ेगा। काजल निषाद, आप सबको इतिहास से रचना पड़ेगा, क्योंकि आप ही जनता जनार्दन है। कोई नेता जो मालिक बनता है, वो नेता आपका सेवक होता है, क्योंकि आपके वोट से बनता है। तो बिल्कुल मौका दीजिएगा। ये जाम की जो दिक्कत है, पूरा मैनेजमेंट करके जाम की दिक्कत से निजात दिलाऊंगी। ये जो जल भराव की दिक्कत है, अंडरग्राउंड शिविर बनाकर ये जल भराव की नहीं, हम लोग तो जल भराव की समस्या से निदान दिलाऊंगी। लेकिन मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा यकीन है, कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है कि मेरे भाई जो पार्षद के प्रत्याशी जियाउद्दीन भाई, उनको भी और आपकी बहन काजल निषाद को भी भारी से भारी मतों से आप जिताने का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। का नाम या इसका क्या मुद्दा, किस कारण से इसका नाम ये दिया? तो हमको पता नहीं था, लेकिन जितनी हमारी माताएं होती हैं जो गांव देहात में, और लोग जो जानते हैं, वो कहते हैं बहनी अरे वो रहा है भाजपा और अब खून चुसवा दो। मैंने कहा कि कौन? तो कह रहे चुसवा डॉक्टर है बहनी, बड़ा गला को इंजेक्शन लगा, हमारे बाबू अरे हमारे भैया के हम लोग जब हम लोग तो मुद्दा मैंने देखा, तब मुझे पता चला कि 26 अक्टूबर 2020 की इन्होंने गलत इंजेक्शन और गलत चेकअप कर दिया। आपको कोरोना नहीं हुआ, घर वाले परेशान हो गए, मतलब एक गलत तो हार्ट अटैक आ जाए, भाई डर के मारे जो है घर वाले भी डर जाए, परेशान हो जाए, क्वारंटाइन हो जाए, अगला जिंदगी का सवाल है। और इतने वरिष्ठ नेता का जब इतना गलत हो सकता है, तो आम जनता का तो मुझे नहीं लगता कि न्यूज़ों में आया होगा। कई लोगों इस घटना से मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो ये बड़ा गंभीर मुद्दा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैम, क्या आप बहुत बहुमत से नगर निगम में आ रही हैं, आपके कितने पार्षद यहाँ पर लगभग आपका अनुमान है चुने जाएंगे? क्या 80 के 80 पार्षद यहाँ पर हैं? एक जो है वो पर्चा सबके सब हमारी बहुमत से जीतेंगे, और काजल निषाद तो नहीं जीतेगी, हमारी जनता जीतेगी। बिल्कुल बिल्कुल जो है वो मेयर चुनेगी, क्योंकि मैं हमेशा ही कहती हूँ, अब ये मेरा चुनाव रहा ही नहीं। देखिए भाई, कैमरा घुमाई कितनी जनता है, मारूफ जी जी नेताजी हो गए भैया। तो ये काजल निषाद जिन मुद्दों पर चुनाव एक सवाल है मैम, बीजेपी से तो कल बाबा जी आ रहे हैं, और आपके क्या बोल रहे हैं सुनाइए। मैं कह रही हूँ कि बीजेपी से तो बाबा जी आ रहे हैं, और आपकी पार्टी से आपके संगठन से कोई बड़ा नेता आ रहा है क्या?
क्या मैं सुना ही नहीं दे रही, फिर से बोलिए। कल यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं अपने पक्ष में, तो क्या समाजवादी पार्टी से कोई वरिष्ठ नेता भी यहाँ पे गोरखपुर आने वाले की संभावना है? समाजवादी पार्टी ने काजल निषाद को उतारा तो है। नहीं, कोई वरिष्ठ नेता नहीं, पूरी जनता एकजुट हो गई है और इनसे वरिष्ठ और क्या होगा। लेकिन ये है कि सुना जा रहा है, अभी श्योर नहीं है कि हमारे आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष जी आने वाले हैं, श्योर नहीं क्या। श्योर नहीं। थैंक यू। यूपी एक्सप्रेस आपको धन्यवाद दे रहा है। जिंदाबाद निषाद जिंदाबाद जिंदाबाद काजल निषाद जिंदाबाद।